हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं, पढ़ाई चल रही होगी उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हमने आपको विटामिन के बारे में हमने आपको बढ़ा दिया है, तो विटामिन के बारे तो आप पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के उन तत्वों के बारे में जो हमारे शरीर को क्या करते हैं कि रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए, खनिज तत्व हमने पहले लिख दिया है। तो यह एक प्रकार का जो है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को क्या करता है कि रोगों से बचाने का काम करता है। परंतु ध्यान रहे कि इनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है भाई, ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिल जाता है, परंतु हमारे शरीर को रोगों से बचाना भी तो है। तो अगर हमारे शरीर को रोगों से बचाना है तो उसके लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा विटामिन है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर में क्या करता है कि कोशिकाओं में हुई टूट फूट का मरम्मत कर देती है ना। तो सभी पोषक तत्वों का अपना महत्व है, सब अपना अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं पोषक तत्वों के बारे में। चले देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे यहां बात करूंगा, मैं फास्फोरस की बात करूंगा, आयोडीन की बात करूंगा, पोटेशियम की बात करूंगा, उसके अलावा क्या है सोडियम की बात करूंगा, फिर उसके अलावा क्या है कैल्शियम की बात करूंगा। ठीक है, तो खनिज तत्व हमारे पृथ्वी पे ही मौजूद होते हैं, और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। और हम बता रहे हैं आपको बार बार कि वो खनिज तत्व क्या करते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, है ना। आइए एक बार फिर समझते हैं। फास्फोरस, जिसका सिंबल पी है ना भाई, मेरा नाम भी पी से ही आता है, प्री कुमार। यहां देखो फास्फोरस। अब फास्फोरस, इसके स्रोत कहां से हैं, ये कहां से प्राप्त होते हैं, कहां से ये मिलते हैं, है ना। तो कहां से मिलते हैं ये, जैसे स्रोत पूछे तो इसमें दूध हो गया, दूध में फास्फोरस की मात्रा होती है। पनीर हो गया, जो आप पनीर खाते हो, है ना। कलेजी, कलेजी को हम यकृत भी कहते हैं या लीवर कहते हैं ना, जैसे चिकन का हो गया ना। तो उनमें जो है कि फास्फोरस पाया जाता है। जैसे कुछ लोग जो मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, तो उनमें जो है कि जो कलेजी होता है ना, उसमें पाया जाता है फास्फोरस, है ना। कलेजी, कलेजा, जिगर, लीवर, यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। लीवर हमारे बॉडी में क्या करता है, विटामिन ए का संचित करता है ना। आइए समझते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, क्या है कि कलेजी या हरे पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो बथुआ हो, धनिया हो, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उन सभी हरी सब्जियों में फास्फोरस की मात्रा होती है, जो शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, सिर्फ रोगों से बचाने के लिए। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सुने हो ना। तो हैं बहुत ही सूक्ष्म तत्व हैं, परंतु ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से बचा लेते हैं। इनकी कमी हमारे शरीर को बीमार कर देती है ना। तो साग सब्जियों में भी आपको पर्याप्त मात्रा में जो है कि खनिज तत्व मिल जाते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। फास्फोरस हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है, हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। अर्थात यह क्या करता है कि हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्या आपको पता है कि दांतों का सबसे जो कठोर भाग है वो क्या है, इनेमल है। क्या है, इनेमल। हड्डियों में से कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं फास्फोरस। तो यह बेटा क्या करता है, तो ध्यान रखना है, क्या करता है ये करता है हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता है, दांतों को मजबूत कर देता है, इसको दृढ़ता प्रदान करता है ना।
फिर दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना। भाई हमारे शरीर में जो द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, जो द्रव्य है वो चाहे रुधिर हो, जल है ना, प्लाज्मा है ना, तो वो क्या करता है कि उनके बीच में क्या करता है कि तरल पदार्थों के मध्य में संरचनात्मक क्या करता है, संतुलन करता है, उसको बैलेंस करता है। अब हम बात करते हैं आयोडीन। किसकी बात? आयोडीन। तो हमें कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है अल्प मात्रा में। पहले ना एक नमक आता था वो जो है कि उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती थी ना, तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को जो है घेघा नामक रोग हो जाता है ना। यहाँ गले में थायराइड जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है ना। उसे लगता है कि हमारे शरीर में जो है कि आयोडीन की कमी हो रही, तो वो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ढेर सारा बनाने लगता है। इसकी वजह से ये क्या होती है कि ये फूल जाता है ना, जो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो है थायराइड। तो यहाँ आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो आयोडीन का सिंबल आई हो गया। अब आयोडीन के स्रोत क्या है? आयोडीन युक्त नमक। और आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है वो जो है कि समुद्री जो खरपतवार होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। एक पौधे का नाम सुने होंगे बच्चे आप लोग, जिसको हम लेमिनेरिया कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो ऐश होता है उसके द्वारा ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और मछलियों में भी आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होता है। ये देखो मछली में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुना है पोयम ना। तो उसका जीवन तो पानी है, पानी में रहती है, लेकिन मनुष्य का जीवन भी तो पानी ही है। इसीलिए कहा गया जल ही जीवन है। प्रत्येक जीवधारियों के लिए जल बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए जल को बचाना बहुत आवश्यक हो जाता है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। जल को बचाना आवश्यक होता है, तो ये तो पोयम सुनी होगी मछली के बारे में। अब इसका कार्य क्या है कि यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या रिलीज करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। तो यह क्या करता है कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है कि हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम भी जनरेट करता है। आप देखे होंगे कि जब महिलाएं लगभग 50 से 55 साल के बाद हो जाती हैं तो क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर जो है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, जिसके उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो देखो उनको कमर में दर्द होने लगता है या उनके गांठों में दर्द होने लगता है। तो वो चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसका संश्लेषण, अगर बेटा यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर कम बनने लगता है या इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हो जाता है क्या? थायराइड रोग हो जाता है। उसके अलावा क्या हो जाता है? घेंघा ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसे ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम। प्याज तो खाई होगी, लहसुन भी खाई होगी। तो प्याज और लहसुन में जो महक आती है, जिसमें जो स्मेल आती है ना, उसकी जो महक है वो उसका कारण है क्या? पोटेशियम ना। पोटेशियम किसमें पाया जाता है? केला ना। तो केले में जो है पोटेशियम की मात्रा होती है। खजूर पोटेशियम की मात्रा होती है। बीन्स जो सेम होता है, बीन्स में भी पाया जाता है क्या? पोटेशियम। उसके बाद क्या है? ब्रोकली। ब्रोकली का नाम सुने? ब्रोकली मतलब ऐसा लगता है हरी हरी होती है, गोभी के जैसी होती है, कली फ्लावर्स उसके जैसी होती है, उसे बोलते हैं ब्रोकली। तो ब्रोकली में जो है खासकर क्या होता है? पोटेशियम। बात समझ रहे हो ना जी? पोटेशियम होता है इसमें। इसलिए पोटेशियम प्राप्त करना है तो केला खाओ, खजूर खाओ। आहा आहा पक गई खजूर, सुना है ना। बीन्स है, इसका नाम ही तो है ब्रोकली, ब्रोकली है ना आदि। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। अब इसके कार्य क्या है पोटेशियम की? पोटेशियम के जो कार्य है वो क्या है? पेशी संकुचन। भाई हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है
ना। हमने आपको बताया था कि मांसपेशियों में दो प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, एक तो एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक तो क्या कर रहा है कि हमारे मांसपेशियों को मजबूत बना रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि हमारे मांसपेशियों को लचीला बना रहा है ना। तो यहां पर जो आपका पेशी संकुचन में हेल्प करती है। अगर मान लो कि पेशी संकुचन ना हो तो क्या होगा, बॉडी अगर हमारी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो कभी क्या होता है, मेरे बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, लकवा हो जाता है ना, पक्षाघात हो जाता है, कभी कभी देखो पोलियो मार देता है, शरीर का एक भाग अपंग हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए देखो पोटेशियम है छोटा लेकिन काम क्या करता है, बड़ा करता है ना। अब देखो चींटी है, छोटी है परंतु महत्वपूर्ण काम करती है ना। जो चींटी है वो हमें सिखाती है कि हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाए। चींटी मेहनत करती है, प्रयास करती है, कभी भी हार नहीं मानती है। लेकिन साइंस में कहा गया है कि जो चींटी होती है ना, तो उसका जो दिमाग होता है वो उसके शरीर से कई गुना बड़ा होता है। मतलब उसके दिमाग में अगर सबसे बड़ा भाग कहा जाए चींटी के, तो चींटी का जो दिमाग है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, अब पेशी संकुचन हो गया। शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट का संतुलन। अब यह मत समझना कि आपके शरीर से इलेक्ट्रिक पैदा होगी, है ना। अब इलेक्ट्रिक में देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज होते हैं वो फ्लो होते रहते हैं। तो हमारे बॉडी में भी तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हैं, उनका भी तो बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए शरीर में धनात्मक एवं विद्युत अपघट्ट का क्या करना, संतुलन करना, उनको बैलेंस बनाए रखना। ठीक, अगला है तंत्रिका आवेग का संचरण। क्या है तंत्रिका आवेग का संचरण, कि हमारे बॉडी को कोई टच करता है तो हमें महसूस हो जाता है, ठंडी लगती है तो महसूस हो सकता है, गर्मी लगती है तो महसूस हो जाता है। तो इसका जो बाहर से जो उद्दीपन क्रिया है, जो अनुक्रिया होगी, जो इंपल्स होगा, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम पोटेशियम ना, पोटेशियम पंप का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यह तंत्रिका आवेगों को क्या करता है, संचरण करने का काम करता है, कि जो भी सूचनाएं होती हैं उनको हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये तो रहा पोटेशियम का इंपॉर्टेंस। बात समझ में आई, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो इसमें किसी का भला हो जाएगा, वो समझ सकेगा ना कि फास्फोरस का क्या इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का क्या इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम का क्या इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसमें जो मेन है, द मास्टर ऑफ, ठीक, बॉडी, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा दिमाग बड़ा चालू है। ठीक, इसे आराम दोगे तो आराम पाएगा, इसे पढ़ने के लिए कहोगे तो पढ़ेगा, जो कहोगे करेगा, है ना। तो सबसे बुद्धिमान प्राणी जो धरती पे है वो मानो तो ही है ना, और इतना बुद्धिमान है कि वो खुद गलती करता है और उन गलतियों को सुधार भी करता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं दोस्तों। यह ना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे, आपको सिखाते हैं सोडियम के बारे में। भाई डेली रोजमर्रा के कार्यों में हम प्रयोग करते हैं किसका, नमक का। तो नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, जिसका जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना। तो नमक, तो सोडियम, तो पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, जबकि सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। ये है सोडियम। अब यहाँ यस मत करना, है ना। तो जो सोडियम है इसके स्रोत कहाँ है, जो सोडियम पाया जाता है, नमक खाते उसमें तो मिलता ही है, लेकिन क्लोराइड भी तो होता है। अब यहाँ देखो साधारण नमक, तो साधारण नमक जो आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हो। एक कहावत सुने हो कि मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं एक एक कतरा इस नमक का जो कर्ज है मैं उतार दूंगा, है ना। तो उस नमक में जो है वो क्या है, सोडियम तो है ना, सोडियम के साथ साथ क्या है, क्लोराइड है ना।
सब्जी बना दो, नमक ना डालो, सब्जी सारी बेकार, नमक तो डालना जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ सोडियम जो है कि नमक से ही मिल जाए भाई, और भी तो स्रोत हैं। प्राकृतिक ने बहुत सारा चीज बना रखा है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आइए समझते हैं कि स्रोत क्या है। साधारण नमक, मछली, अंडे आदि में। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, सुना है ना। तो अंडे में हर तरह की विटामिन भी तो मौजूद होती है। उसके अलावा क्या होता है कि इसी अंडे के द्वारा जो मुर्गी अंडा देती है उससे क्या होता है कि चूजा भी तो बाहर आता है, एक नया जीवन भी बनता है। और एक तो जीवन नया बनता है, दूसरा क्या है कि अपने जीवन को चलाने के लिए उन अंडों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, है ना। उन अंडों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं ताकि हमारा भी जीवन चले। लेकिन उसी अंडे के द्वारा क्या होता है कि एक नया जीव भी तो निकल जाता है, तो उससे भी तो एक जीवन का निर्माण होता है ना। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा गाना सुना होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, है ना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन है वहां सलूशन है, जहां समस्या है वहां पर समाधान है। आइए आगे समझते हैं। समस्या के लिए खेत चाहते हैं, कॉल आ गया था तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन आइए फिर वही से उसी लय के साथ शुरुआत करते हैं ना। तो हमने क्या बताया कि समाधान, अगर समस्या है तो समाधान है, और समस्या उसी के साथ है जो जिंदा है। जो मर गया उसके साथ कहाँ समस्या है। तो जिंदा लोगों के साथ ही क्या रहता है, समस्या रहता है दोस्तों। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है ना, तो ना होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये कार्य क्या है, जैसे पेशी संकुचन जो कि इसमें देखे थे, ठीक। पेशी संकुचन और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट का संतुलन करना और तंत्रिका आवेग का संचरण करना, जो कि पोटेशियम का कार्य था वही जो है सोडियम का भी कार्य है ना। तो यहाँ पर साधारण नमक हो गया, मछली हो गया, तो इसके स्रोत हो गए सोडियम के, है ना। तो सोडियम जो होता है वो नमक में पाया जाता है, और सोडियम को जब नमक को पानी में घोलते हो ना तो Na+ हो जाता है और Cl- हो जाता है ना। तो एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक नेगेटिव आयन हो गया ना। चार्ज दो ही होते हैं ना बच्चे, समझ रहे हो। समझते जाओ, ध्यान से पढ़ते जाओ, मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो, है ना। तो आइए समझते हैं। अब समझते हैं कैल्शियम के बारे में।